Hello dear students. Hello. Hello dear students. Welcome to this online live mathematics classes standard 12 चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स में हम पढ़ रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में अप टू एक्सरसाइज 7.2 हमने कंप्लीट कर दी है। सो नाउ इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सबसे पहले मुझे ये बताइए दोस्तों कि आपको स्क्रीन दिखाई देती है, मेरा आवाज आपको सुनाई देता है? ओके, सो लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज सेशन विथ इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन नंबर 7 से हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल नंबर 2 है इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x इंटू cos 3x dx। ऐसे क्वेश्चन में हम 2SS 2CC 2SC 2CS टाइप के हम फॉर्मूला बनाएंगे। -C + C C + C 2SC S + S 2CS S - S। तो हम इस टाइप के फॉर्मूलाज फॉर्म करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर जिसका एंगल ग्रेटर है उसे पहले लिखेंगे हम 2x dx। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये फॉर्मूला हुआ 2CS। ये मीन्स S - S साइन समथिंग माइनस साइन समथिंग dx। क्लियर दोस्तों? चलो इस क्वेश्चन में हम और क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोनों एंगल का एडिशन 3 + 2 5x एंड 3 - 2 दैट इज x। क्लियर? चलो इंटीग्रेशन हम करेंगे। साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस सेम एंगल डिवाइड बाय कोएफिशिएंट विच इज 5 माइनस साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ऑफ x प्लस c। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस प्लस होगा। तो पहले हम लिखेंगे cos x डिवाइड बाई 2 माइनस cos 5x डिवाइड बाई 10 प्लस c। ये होगा फाइनल आंसर। दोस्तों क्या आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ सकते हैं? है ना, एकदम सिंपल। चलो इस टाइप के क्वेश्चन ध्यान से दोस्तों, एक्सरसाइज 7.3 में एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 6 एंड एग्जाम्पल नंबर 7। ये जो क्वेश्चंस है वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। एमोंग दोज एग्जाम्पल नंबर 3 हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, बाकी के डू योर सेल्फ
एट होम। आप घर पर ही बैठकर बाकी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर? हम एग्जाम्पल नंबर 3 में फोकस करेंगे। चलो एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x cos 4x into cos 6x dx। सबसे पहले यहां पर सभी टर्म सेम टाइप के हैं। cos 2x इंटू cos 6x इंटू cos 4x dx। इन दोनों में से 6x ग्रेटर है तो उस टर्म को हमने सबसे पहले लिखा। अब हम सबसे पहले इन दोनों की पेयर बनाएंगे 2cc वाला फॉर्मूला, c प्लस सी, 2 मल्टीप्लाई एंड 2 डिवाइड, 1/2 cos of 2x into cos 6 plus 4 means 10x plus cos 6 minus 4 2x dx। सो 1/2 इनका मल्टीप्लीकेशन इनके साथ में cos 10x इंटू cos 2x प्लस cos स्क्वायर 2x dx। दोस्तों अब यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। क्लियर? ये 2 कॉमन रहेगा, 1/4। 2cc का यहां पर भी फॉर्मूला रहेगा cos 12x प्लस cos 8x। 2 cos स्क्वायर थीटा की फॉर्मूला है 1 प्लस cos 2 थीटा। क्या आप समझ रहे हैं? 1 प्लस cos 2 मतलब इसका डबल एंगल 4x dx। 1/4 cos 12x प्लस cos 8x cos 4x प्लस 1 dx। दोस्तों यहां तक सब कुछ क्लियर? ओके, अब क्या करना है ध्यान दीजिएगा। सबका अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे हम। 1/4 cos का इंटीग्रेशन होगा sin 12x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट, sin 8x डिवाइड बाय 8, sin 4x डिवाइड बाय 4 प्लस x एंड फाइनली प्लस c। 4 यहां पर रहेगा, या तो फिर इनसाइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इन सबका 24 एलसीएम भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या आप क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ रहे हैं? तो ये होगा आंसर। तो आज के टॉपिक में रिमेनिंग जो क्वेश्चंस है वो भी आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करने हैं। क्लियर दोस्तों? आगे बढ़ेंगे। अब इलस्ट्रेशन 7 में एग्जाम्पल नंबर 3, इंटीग्रेशन
साइन क्यूब एक्स dx। दोस्तों here we have two methods to solve this example। मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2। दोनों मेथड से आंसर थोड़ा हमें अलग मिलेगा, लेकिन सही आंसर है। सबसे पहले मेथड नंबर 2 में हम जाएंगे। वी नो वेरी वेल। अच्छा, मेथड नंबर 2 तभी हम यूज कर सकते हैं जब यहां पर सिर्फ पावर हो 3। यदि यहां पर 5 पावर है, 7 पावर है, उस वक्त मेथड 1 ही हम यूज कर सकते हैं। तो मेथड 1 ऐसे टाइप के सभी क्वेश्चन के लिए यूजफुल है। मेथड 2 स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए भी है, इसीलिए मेथड 1 को ज्यादा यूज करें, लेकिन आप समझेंगे जरूर। ध्यान से देखिए। वी नो वेरी वेल साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। लेकिन यहां पर x है तो हम यहां पर x लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा जरूर। यहां पर थीटा की जगह पे हम x के फॉर्म में क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। 3x साइन x साइन क्यूब x। इस टर्म को ले जाते हैं लेफ्ट साइड, बिकम पॉजिटिव। 4 साइन क्यूब x इज इक्वल टू 3 साइन x माइनस साइन 3x। देयरफॉर साइन क्यूब x इज इक्वल टू 3 साइन x माइनस साइन 3x डिवाइड बाई 4। So our new integrand become 3 sin x minus sin 3x dx divided by 4. So 1 by 4. Find integration of both term। 3 कांस्टेंट रहेगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos x, साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos 3x upon 3 plus c। So finally माइनस माइनस प्लस, आंसर क्या होगा? cos 3x upon 12 माइनस 3 cos x upon 4 प्लस c। ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ध्यान से देखिए। माइनस 3/4 cos x प्लस 1 upon 12 cos 3x प्लस c बाई मेथड 2, ये होगा इसका आंसर। क्या आप समझ रहे हैं? गुड। दोस्तों मान लीजिए यहां पर x की जगह पे x प्लस 2 है, 3x प्लस 2 है, 2 माइनस 3x है, तब भी हमें सिर्फ ये जगह चेंज करनी है। समझ गए आप? ओके, आगे बढ़ते हैं। फिलहाल यहां पर ये 2 नहीं है।
मेथड नंबर 1 में जितनी भी ऑड पावर हो उन्हें इवन में कन्वर्ट करना है। एक और तो रह ही जाएगी, तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, ऐसा हम कर सकते हैं। इस मेथड में हमें यूज करना है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो साइन एक्स जिसका डेरिवेटिव हो ऐसा ऑर्डर लेना है। सो लेट टेक cos x इज इक्वल टू t। तो cos x का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। माइनस तो बैलेंस हो जाएगा लेकिन वेरिएबल बैलेंस होना चाहिए। एंड सो हियर वी हैव साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। ये तो हो गया, लेकिन यहां पर साइन स्क्वायर एक्स के बदले में cos लाना है। तो वी हैव ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। साइन स्क्वायर एक्स मीन्स 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस डी टी, टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी। इंटीग्रेशन होगा टी क्यूब अपॉन 3 माइनस टी प्लस सी। अब ध्यान से t इज रिप्लेस बाय इनिशियल वैल्यू cos x, तो cos क्यूब x अपॉन 3 माइनस cos x प्लस सी, cos क्यूब x अपॉन 3 माइनस cos x प्लस सी। ये होगा फाइनल आंसर, है ना दोस्तों। ध्यान से देखिए, दोनों ही आंसर अलग है, दोनों ही आंसर अलग है, फिर भी सही है। क्लियर? सबको ये मेथड समझ में आ रही है? दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन हम देखना चाहेंगे एक्सरसाइज 7.3, जिसमें एग्जाम्पल नंबर 4 है, सिर्फ एग्जाम्पल नंबर 4। तो ये आप खुद ही प्रैक्टिस करेंगे। मैं ऐसा ही एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं। cos क्यूब 2 माइनस 3x dx, दोनों मेथड से हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन हम फर्स्ट मेथड से जाएंगे। दोस्तों, मेथड 2 आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, हम मेथड 1 में ही जाएंगे। cos स्क्वायर 2 माइनस 3x, cos 2 माइनस 3x dx। क्लियर दोस्तों? चलो, इस cos स्क्वायर के बदले हम क्या ले सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 माइनस 3x इंटू कॉस ऑफ 2 माइनस 3x dx। लेट कंसीडर साइन 2 माइनस 3x इज इक्वल टू t। साइन का डेरिवेटिव होगा कॉस ऑफ 2 माइनस 3x इंटू एंगल का अगेन बाय चेन रूल 0 माइनस 3 dx is equal to dt. We require only cos of 2 minus 3x into dx, which is equal to minus dt upon 3. So our integrand become 1 minus t square minus dt upon 3. चलो,
ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। तो अब ये टर्म क्या कहलाएगा, I इज इक्वल टू 1/3, ध्यान से 3 कॉमन रहेगा, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, तो टी स्क्वेयर -1 dt। टी स्क्वेयर का इंटीग्रेशन होगा t³ माइनस टी प्लस सी। बट व्हाट इज टी? टी मीन्स साइन 2 - 3x, साइन ऑफ 2 - 3x। सो our फाइनल आंसर इज साइन क्यूब 2 - 3x अपन 3 × 3 9 माइनस साइन 2 - 3x अपन 3 प्लस सी। चलो दोस्तों, क्या आप क्वेश्चन को समझ रहे हैं, समझ सकते हैं? बढ़िया क्वेश्चन है ना दोस्तों? खूब गुड। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। इलस्ट्रेशन 7 में फर्स्ट वन क्वेश्चन, cos स्क्वायर x dx। ठीक है, तो रिमेंबर, जब भी हमारे पास में cos स्क्वायर x हो तो उसकी फॉर्मूला 1 + cos 2x अपन 2। यदि साइन स्क्वायर है तो 1 - cos 2x अपन 2। हम यही फॉर्मूला से आगे बढ़ेंगे। रिमेंबर, एंगल जो भी हो, x हो सकता है, 2x हो सकता है, x/2 हो सकता है, 1 - x हो सकता है, जो भी हो, हमें यही मेथड से आगे बढ़ना है। चलो क्या करेंगे, cos स्क्वायर x के बदले 1 + cos 2x अपन 2 dx हम लेंगे। 2 कॉमन रहेगा, 1/2, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज इक्वल टू x, cos का होगा साइन ऑफ 2x डिवाइड बाई 2 प्लस c, ये होगा इसका आंसर। सो फाइनली वी कैन से दैट x/2 प्लस साइन 2x अपन 4 प्लस c, ये होगा फाइनल आंसर। दोस्तों, एक्सरसाइज 7.3 में ऐसा ही एग्जाम्पल नंबर 1 आपको खुद ही प्रैक्टिस में लेना है। चलो क्लियर। ऐसा एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैं आपको देने वाला हूं। बराबर, ये क्वेश्चन नंबर 1 और ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन आज के लिए प्रैक्टिस आप करेंगे। क्लियर दोस्तों? चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसी एक्सरसाइज में एग्जाम्पल नंबर 5, I इज इक्वल टू cos cube x into sin cube x dx. See, here we have also two methods to calculate this example. हम जाएंगे मेथड नंबर 2 में। सबसे पहले मेथड 1 हम बाद में देखेंगे। मेथड 2 we know very well
cos 3x की फॉर्मूला क्या है? 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। So cos cube x is equal to cos 3x plus 3 cos x divided by 4, and directly we can say that sin cube x is equal to, यहाँ से 3 sin x minus sin 3x upon 4, 3 sin x minus sin 3x divided by 4. Therefore our integrand become, यहाँ पर हम लेंगे cos 3x plus 3 cos x divided by 4 into 3 sin x minus sin 3x whole divided by 4 dx, ऐसा हम कह सकते हैं। क्लियर? 1/16 इनका मल्टीप्लिकेशन होगा cos 3x इंटू sin x इंटू 3 माइनस cos 3x इंटू sin 3x प्लस 3 इंटू 3 9 cos x इंटू sin x माइनस 3 cos x इंटू sin 3x dx। सो 1/16, यहां पर देखिए 3 इंटू 2 cos 3x इंटू साइन x डिवाइड बाई 2, इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड। सिमिलरली, अच्छा यहाँ पर हमें स्पेस थोड़ी कम पड़ेगी, वी रिक्वायर मोर स्पेस टू फुलफिल दिस क्वेश्चन। चलो मेरे ख्याल से यहाँ तक आप सब कुछ समझ गए हैं। चलो सबसे पहले 1/16 3 इंटू 2 साइन 3x इंटू साइन x, क्लियर? सॉरी, cos 3x इंटू साइन x, माफ कीजिएगा दोस्तों। चलो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, माइनस साइन 3x cos 3x ये है, तो 2 इंटू साइन 3x इंटू cos 3x डिवाइड बाई 2, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, cos x इंटू साइन x इंटू 9 है और प्लस भी है, तो प्लस 9 cos x इंटू साइन x, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, माइनस साइन 3x ग्रेटर है, उसे आगे रखेंगे, 3 साइन 3x इंटू cos x, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड इंटू dx, 2 सब में कॉमन 1/32, 3 as it is इंटू 2cs मतलब s माइनस s, साइन 3x प्लस x 4x माइनस साइन 3x माइनस x 2x, माइनस ये फॉर्मूला होगा साइन 6x प्लस 9 2cs, अच्छा ये होगा साइन 2x माइनस 3 इंटू
2sc s plus s sin 3 plus 1 4x plus sin 2x dx. ओके दोस्तों, सो 1/3/2 3 sin 4x minus 3 sin 2x minus sin 6x 9 sin 2x minus 3 sin 4x minus 3 sin 2x dx. ग्रेटर एंगल ये है माइनस साइन 6x. क्लियर? चलो 3 sin 4x माइनस 3 sin 4x कैंसल, प्लस माइनस माइनस 3 sin 2x माइनस 3 sin 2x माइनस 6 sin 2x प्लस 9 sin 2x मीन्स 3 sin 2x dx. इंटीग्रेशन क्या करेंगे इसका? माइनस एंड अगेन माइनस cos 6x अपन 6 माइनस 3 इंटू cos 2x डिवाइड बाई 2 प्लस सी. तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका हम आंसर ये ले सकते हैं. उर्मिक, मेथड 2 में समझ आ गई दोस्त? एक बार फिर से क्वेश्चन आप दोबारा देख लीजिए दोस्तों. क्लियर दोस्तों? हेलो प्रिंस, मोक्ष, अंतरिक्ष. ओके, इसी क्वेश्चन में मेथड नंबर 1 हमें ध्यान दीजिएगा. क्वेश्चन क्या था हमारे पास में? साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स dx. कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन क्यूब एक्स dx. यहां पर ये जो टर्म है साइन रेज टू एन एक्स इंटू कॉस रेज टू एन एक्स dx टाइप के कॉमन टर्म है. जितनी भी पावर हो ध्यान दीजिएगा. केस नंबर 1, इफ m and n both are odd, यदि दोनों odd है
एंड m इज ग्रेटर देन n, m जो है वो n से ज्यादा है, ध्यान दीजिएगा इस टर्म में, बराबर। तो m जिस फंक्शन की पावर है उसका जो बेस है, हालांकि यहां पर बेस साइन है, तो उस वक्त टेक ऑर्डर sin x इज इक्वल टू t। नंबर 2, if m and n both are odd and m is less than n, तो उस वक्त then take cos x is equal to t। फंक्शन को आप समझिएगा, ऐसा नहीं कि cos x इज आप ऑर्डर ले, लेकिन n की जो पावर है, बेस है, n जिसका बेस है वही ऑर्डर लेना है, ऐसा हमें समझना होगा। मान लीजिए m इज इवन एंड n इज ऑड, तो जो ऑड है उसका बेस m ऑड है यहां पर, तो उस वक्त cos x इज इक्वल टू t, टेक ऑर्डर cos x इज इक्वल टू t। मतलब जो ऑड है उसका जो बेस है वही हमें ऑर्डर लेना है। क्लियर एकदम से? ये है नंबर 3। इसका उल्टा भी, यदि n मान लीजिए m ऑड है, m ऑड है एंड n इज इवन, तो उस वक्त ऑड वाला जो बेस होगा तो sin x है, उस वक्त टेक sin x इज इक्वल टू t। एंड केस नंबर 4, if m and n both are even, यदि दोनों ही इवन है, then use sin square x is equal to 1 minus cos 2x by 2 and cos square x is equal to 1 plus cos 2x by 2। क्लियर दोस्तों? तो इस तरह से हमें आगे बढ़ना है। यहां पर देखिए बोथ आर ऑड, और दोनों में मालूम नहीं रहता, तो यहां पर इक्वल टू ले सकते हैं, यहां पर इक्वल टू ले सकते हैं, तो कोई भी हम ऑर्डर ले सकते हैं। लेट एज्यूम, जब भी दोस्तों साइन और कॉस दोनों में से किसी एक का चयन करना हो, मतलब दोनों में से कोई भी चलेगा, तो उस वक्त हमें साइन को ही चूज करना होगा। साइन एक्स इज इक्वल टू टी, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? cos x dx इज इक्वल टू dt। तो इंटीग्रेंड में हमें cos x dx दिखाई देना चाहिए, तो ध्यान से देखिए, साइन क्यूब एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स इंटू cos x dx, साइन क्यूब एक्स इंटू व्हाट इज द cos स्क्वायर एक्स? cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 minus sin square x into cos x into dx. So our new integrand become t cube into 1 minus t square dt, t raised to 3 minus t raised to 5 dt. इंटीग्रेशन क्या होगा? t raised to 4 upon 4 minus t raised to 6 upon 6 प्लस c। चलो क्लियर?
क्या आप समझ रहे हैं? ओके, मान लीजिए किसी ने ऑर्डर लिया है cos x इज इक्वल टू टी, तो ये भी हम लेकर के आंसर ला सकते हैं, थोड़ा सा आंसर चेंज रहेगा। ठीक है दोस्तों, फाइनली आंसर क्या होगा? साइन रेज टू 4x अपॉन 4 माइनस साइन रेज टू 6x अपॉन 6 प्लस सी, ये है आंसर। वंस अगेन t रेज टू 4 माइनस t रेज टू 6 है, सो साइन रेज टू 4x अपॉन 4 माइनस साइन रेज टू 6x अपॉन 6। क्लियर? यदि हम cos में लेते हैं तो ध्यान से, यदि हम cos ऑर्डर लेते तो ये हो जाता पॉजिटिव, ये हो जाता नेगेटिव, तो उस वक्त आंसर आता cos रेज टू 6x अपॉन 6 माइनस cos रेज टू 4 अपॉन 4 प्लस सी, उस वक्त ये आंसर होता। क्लियर दोस्तों? एकदम बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए एक और एग्जाम्पल की प्रैक्टिस कर लेते हैं। लेट i इज इक्वल टू साइन रेज टू 17x इंटू cos क्यूब x dx। ठीक है दोस्तों, यहां पर देखिए ये पावर ज्यादा है। देखिए हर वक्त आप थियरी में बैलेंस, ये आपकी जानकारी के लिए, समझने के लिए, रट्टा मत मारो, इसे समझना है। अब यहां पर देखिए दोनों और है, इसकी पावर ज्यादा है तो हम साइन ऑर्डर लेंगे। तो रुकिए, यदि हम साइन ऑर्डर लेंगे तो हम साइन का डेरिवेटिव लेना होगा हमें। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इज cos x। तो हमें यहाँ पर cos x दिखाई देना चाहिए, तो है ना। तो हम क्या करेंगे, इसे cos क्यूब के बदले हम लिखेंगे cos स्क्वायर x इंटू अलग से cos x। क्लियर दोस्तों? तो ये क्वेश्चन डू योर सेल्फ, आपको खुद ही इसे प्रैक्टिस में लेना है। बोलो करेंगे दोस्तों? प्रैक्टिस करेंगे कि नहीं? ईशा, उर्मिक, नैतिक, हनी, गुड, यस। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं, इंटीग्रेशन। बहुत ही अच्छी तरह से आप समझिएगा। साइन रेज टू 5x इंटू cos क्यूब x dx। यहां पर भी ये रिटर्न है, ठीक है। चलो ये भी डू योर सेल्फ। साइन स्क्वायर एक्स इंटू cos रेज टू 5x dx। ध्यान से देखिए, हमने क्या कहा था, यदि कोई दोनों में से कोई एक इवन है तो ये इवन है, तो हमें इसका ही ऑर्डर लेना है। मतलब साइन x इज इक्वल टू टी हम ऑर्डर लेंगे, क्योंकि देखिए साइन x का डेरिवेटिव का cos x और इसमें से वो निकल जाएगा अलग से। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम टर्म अरेंज करेंगे। ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर एक्स इंटू यहां पर cos रेज टू 4x इंटू cos x dx। cos रेज टू 4 की जगह पे हम ले सकते हैं cos स्क्वायर x होल स्क्वायर। साइन रेज टू 4x, इस cos स्क्वायर x की जगह पे हम लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यहां पर साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर cos x dx। तो देखिए
एक टर्म कॉस है, बाकी के सभी टर्म्स आ गए साइन में। क्लियर? अब हम यहां पर ऑर्डर लेंगे, लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, तो इसका डेरिवेटिव होगा cos x dx इज इक्वल टू डी टी। सो अवर न्यू इंटीग्रेंट बिकम, सबसे पहले यहां पर साइन स्क्वायर एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स के बदले हम लेंगे टी स्क्वायर, फिर उसके बाद में 1 माइनस साइन स्क्वायर है जिसका स्क्वायर है, तो 1 माइनस टी स्क्वायर उसका भी स्क्वायर इनटू डी टी। चलो टी स्क्वायर इनटू, इसे हम एक्सपांड करेंगे, 1 माइनस 2t स्क्वायर टी रेज टू 4 डी टी। चलो टी स्क्वायर माइनस 2t रेज टू 4 प्लस टी रेज टू 6 डी टी। तो सबका लेंगे इंटीग्रेशन दोस्तों, टी रेज टू 3 अपन 3 माइनस 2 टी रेज टू 5 अपन 5 टी रेज टू 7 अपन 7 plus c. Arrange this term in proper way by the substitution the value of t in term of sin x. So finally answer is sin raised to 7x upon 7 minus 2 by 5 sin raised to 5x plus 1 by 3 sin cube x plus c. ये होगा इसका आंसर। चलो क्लियर दोस्तों? तो आज के लिए एक और क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं। डू योर सेल्फ cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन क्यूब एक्स dx। ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन डू योर सेल्फ, आपको खुद ही प्रैक्टिस करनी है। क्लियर दोस्तों? एकदम से क्लियर? तो एक्सरसाइज 7.3 में एग्जाम्पल 7 तक के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस में लेने हैं। बोलिए दोस्तों, क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं? ओके, तो दोस्तों आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। आशा रखता हूं कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा और आपने काफी सारी जानकारी हासिल की होगी। क्या मैं सही हूं? ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आप ग्रुप में से लेफ्ट हो सकते हैं और अच्छी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।